हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आज फिर से आप लोग के सामने एक पॉलिटी रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूं और स्वागत करता हूं लर्न बीके ड्रीम्स चैनल में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे ये वीडियो राज्यसभा से रिलेटेड है और राज्यसभा में पढ़ने से पहले हम कुछ रिकॉल करते हैं संसद के बारे में। तो जो संसद होता है संसद को 79 अनुच्छेद में पढ़ते हैं और संसद को 3 तरीके से डिविजुअल किया गया है, 3 तरीके से बांटा गया है। जो कि पहला क्या है, राष्ट्रपति और सेकंड क्या है, राज्यसभा। और थर्ड क्या है, लोकसभा। और राज्यसभा का चर्चा अनुच्छेद 80 में किया गया है और लोकसभा का चर्चा अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे इस वीडियो में हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे और सारा चीज राज्यसभा पे फोकस होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि राज्यसभा है क्या। तो राज्यसभा जो है क्या है, एक उच्च सदन है और विशेषज्ञ सदन है और अस्थायी सदन भी राज्यसभा को ही मानते हैं। और राज्यसभा को उच्च सदन और विशेषज्ञ सदन और क्या अस्थायी सदन क्यों मानते हैं, क्योंकि ये राज्यसभा ही का ऐसा सदन है जो कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए उच्च श्रेणी में ये सदन को रखा गया है। अब जानते हैं कि ये राज्यसभा में सीटों को कैसे बांटा गया है, इसका संरचना क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ ये संरचना दिया गया है और राज्यसभा में सीटों की संख्या 250 होता है। अधिकतम सीटों की संख्या कितना होता है, 250 होता है। अब ये सीट को कैसे कैसे बांटा गया है, इस चीज को हम देखेंगे। तो ये राज्यसभा में 238 सीट विधानसभा तथा केंद्र शासित प्रदेश को दिया गया है, जबकि 12 सीट राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब क्या है कि ये जो है विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुडुचेरी मिलकर ये 233 सीट ही गठन किए, जबकि राष्ट्रपति 12 सीट बनाए। अब दोनों मिलकर ये 245 सीट होते हैं। इसलिए राज्यसभा में अगर सीटों की संख्या पूछा जाए तो 245 सीटों की संख्या होता है राज्यसभा में। अब बात करते हैं राज्यसभा में निर्वाचन की बात करते हैं। तो राज्यसभा का निर्वाचन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर राज्यसभा का निर्वाचन करते हैं और किस पद्धति द्वारा करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होता है और राज्य के विधानसभा द्वारा ये इसको चूज किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि हम लोग अनुसूची, पिछले वीडियो में अनुसूची के बारे में पढ़ चुके थे और इस अनुसूची में चौथा अनुसूची में बताया गया क्या, जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया है। उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये राज्यसभा में सीटों को बंटवारा किया गया है। जैसे यूपी में जनसंख्या अधिक है, इसलिए यहाँ राज्यसभा में 31 सीट को दे दिया गया है। वही सिक्किम का जनसंख्या कम होने के कारण वहाँ पर 2 सीट दिया गया है। जैसे अगर क्षेत्रफल के आधार पर जनसंख्या को बांटा रहता तो राजस्थान की सीटों की संख्या, राज्यसभा में सीटों की संख्या अधिक रहती, लेकिन नहीं दोस्तों, ये जो है 1971 पैमाना के आधार पर सीटों को बंटवारा किया गया है। अनुसूची 4 में बताया गया है और सीटों को बंटवारा 1971 पैमाना के अनुसार किया गया है। यही देखते हैं जहां हम यूएसए में देखते हैं, यूएसए में संघीय व्यवस्था ये इंडिया से डिफरेंस है। वहां प्रत्येक राज्य में, चाहे वो राज्य छोटा हो या बड़ा हो, उसमें जनसंख्या कितना भी हो, उसमें 2 सीट दिया गया है।
2 सीट प्रत्येक राज्य में दिया गया है राज्यसभा में। अब दोस्तों हम देखते हैं कि योग्यता जो है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, जो कि हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में भी देखे थे कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए योग्यता, तभी वो बन सकता था। और यहाँ इसका आयु की जो होना चाहिए वो 30 वर्ष होना चाहिए, और वो किसी भी लाभ पद पर ना हो, यानी कि वो सरकारी नौकरी ना करता हो और सरकारी लाभ ना लेता हो, तभी वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, यानी कि वो पागल ना हो और दिवालिया घोषित ना किया गया हो, तभी वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। अगर इसका कार्यकाल पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जो कि हम यहाँ बता चुके हैं कि इसका कार्यकाल कितना होते हैं, 6 वर्ष होते हैं। लेकिन समस्या कहाँ आता है, एक क्वेश्चन फंसता कहाँ है, ये चीज को हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। तो ये फंसता क्या है कि जो होता है प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा का, ये अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी पद को इस्तीफे करते हैं, छोड़ते हैं। तो ये देखते हैं, हम समझते हैं, यहाँ पर हम बताए हैं, लेकिन इसको समझने के लिए फिर से हम लोग देखेंगे। जैसे देखते हैं 2012 और 2014, फिर 2 साल बाद 2016 और फिर 2 साल बाद 2018, इस तरीके से। तो टोटल 99 सदस्य हैं, इसमें से 1/3 यानी 33 प्रत्येक साल नॉमिनेट होते हैं, चुनाव होते हैं। और 2 साल और 2 साल और 2 साल कितना हो गया, 6 ईयर। और 6 ईयर बाद ये जो होते हैं 2018 में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, और यहाँ 33 फिर से चुनाव होगा। इस तरीके से प्रत्येक साल ये बढ़ते जाएगा, 2-2 ईयर, 2020, 2022, तो ये फिर 3 साल, ऐसे ऐसे करते करते प्रत्येक 2 साल ये जो है पद पे अवकाश ग्रहण करते हैं। अब देखेंगे दोस्तों राज्यसभा का कुछ विशेष तथ्य के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अनुच्छेद 249 में बताया गया है कि राज्यसभा का कुछ शक्तियां दिया गया है। जैसे राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत पारित कर रहा हो, तो राज्य सूची और विषय सूची राष्ट्रीय महत्व केंद्र सरकार जो है ये कानून बना सकती है। कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा को दिया गया है। तो इस तरीके से 249 में जानते हैं कि ये केंद्र जो है कानून बना सकती है। और देखते हैं 312 अनुच्छेद 312 में बताया गया है कि अखिल भारतीय सेवा के बारे में अगर 2/3 बहुमत पारित हो तो ये 3 सर्विसेज दिया गया है। जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसमें 1 को रखा गया है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में। तो ये 3 अनुच्छेद को देखते हैं हम 312 अनुच्छेद के अंतर्गत। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति को ये शक्तियां दिया गया है इसमें कि राज्यसभा के बाद लोकसभा में जाता है। अगर कोई भी कानून आता है तो सबसे पहले राज्यसभा में पारित होगा, इसके बाद ये लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा को ये बताया जाता है कि अगर लोकसभा इस पे 14 दिन पहले सिग्नेचर नहीं करता है तो वो बिल जो है स्वतः पारित हो जाता है। अगर धन विधेयक की बात किया जाए कि अगर क्वेश्चन में आता है कि धन विधेयक, और धन विधेयक कहाँ पास किया जाता है, तो हमेशा क्या होता है, लोकसभा में पास होता है। और 14 दिन पहले ये 14 दिन का अनुमति दिया जाता है राज्यसभा को, और राज्यसभा अगर 14 दिन में सिग्नेचर करके नहीं भेजता है तो वो बिल स्वतः पारित हो जाती है। तो इस तरीके से हम ये राज्यसभा के बारे में जाने। और अगर क्वेश्चन कहाँ क्या आता है कि राज्यसभा का सभापति के रूप में किसे नियुक्त करते हैं, तो राज्यसभा का सभापति के रूप में हमेशा उपराष्ट्रपति को ही नॉमिनेट किया जाता है। और ये जो होता है उपराष्ट्रपति का भी बैठक बुलाना है या किसी भी सदन में कुछ भी परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में जाने जाते हैं। तो ये उप सभापति के अनुपस्थिति में एक सभापति अगर नहीं हो तो उप सभापति का चुनाव किया जाता है।